ट्विन फ्लेम क्यों आया मेरी लाइफ में, स्टेजेस और लेसन्स क्या हैं, किसके लिए? डिवाइन फेमिनाइंस, यानी कि जो आप देख रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात है, कोई फीमेल बॉडी की बात नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं कि आपके जीवन में पर्टिकुलर व्यक्ति क्यों आया। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया है रिसेंटली या कुछ साल पहले, जिसके आने के बाद आप वैसे कभी नहीं रहे जैसे आप हैं अभी। ठीक है, तो ना तो वो पास है ना दूर है, ना वो कुछ एक्सप्रेस करते हैं और ना ही कुछ और बात शेयर करते हैं। फिर भी दिल के अंदर सब कुछ सिर्फ उसी व्यक्ति से ही जुड़ा हुआ क्यों होता? ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, पास्ट लाइफ से कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, ये सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी लाइफ में क्यों एंटर किया है और इसके क्या क्या सीखने के फायदे हैं। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी के क्या फायदे हैं डिवाइन मस्कुलाइन को जानने के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए। शुरू करते हैं। आपको क्या क्या जानना है? पहली बात तो क्या है स्टेजेस में कि सोल रिकॉग्निशन होती है, यानी कि जब आत्मा जागृत होती है, जब उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि पुरानी यादों का कोई दरवाजा खुल गया हो और आपने उसे पहचान लिया हो। समटाइम आपने नहीं पहचाना होता, समटाइम डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन ने पहचाना होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपका दिल जानता है कि ये वही। इवन योर माइंड कीप्स रिजेक्टिंग हिम और हिज एनर्जी। लगातार आपका माइंड कह रहा नहीं नहीं नहीं। तो लेसन क्या है डिवाइन फेमिनाइन के लिए? यानी कि ये वो लेसन है कि लव बाहर से नहीं मिलेगा, लव अपने अंदर से मिलेगा। तो अपने अंदर जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो ट्रिगर बन जाता है आई कांटेक्ट के बाद, तो वहां से आप समझने लगते हैं मेरा सेल्फ वर्थ क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। आपके अंदर सवाल आने लगते हैं। आते कि नहीं? दूसरा फेज आता है हनीमून फेज का, यानी कि नॉट लिटरली बट कुछ ऐसा डिवाइन लगता है, साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, ड्रीम्स आते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट वे में अलाइंड जैसा लगता है, जैसे कि आप दोनों एक ही स्टोरी के दो कैरेक्टर हों। लेकिन ये फेज टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब है कि इसमें बबल फेज वाली बात रहती है। तो प्यार पॉजेस करने के लिए नहीं होता है, पजेस करने के लिए नहीं होता है। यूनिवर्स एक्चुअली आपको ये दिखा रहा होता है, ये सिखा रहा होता है कि आपका अपना ट्रू पोटेंशियल, आप लव करने या पाने के काबिल हैं कि नहीं, इस लेसन को आपको सीखना होता है बबल फेज में। फिर आता आपका सेपरेशन, यानी कि टूटने का टाइम। वो चला जाते हैं बिना किसी रीजन के, बिल्कुल गोस्ट कर देते हैं। अब गोस्टिंग एक नार्सिसिस्ट के लिए ज्यादा यूज होता है, बट इमोशनल अवेलेबल हो जाना एक लविंग उसमें भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि रिलेशनशिप तो गया, लेकिन वही दर्द आपका सबसे बड़ा शिकायत बन जाता है, सबसे बड़ा ट्रॉमा टाइप का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके सरफेस पर लेकर आते हैं आपके जो हिडन ट्रॉमाज हैं उसको। तो ये लेसन आपको ये सिखाता है कि अब इनर हीलिंग का टाइम शुरू हो चुका है और आपने अपने अंदर देखना है, अपने इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, मेरे रिलेशनशिप में क्या है, वगैरह वगैरह। रिलेशनशिप काउंसलिंग, टैरो रीडिंग या रेकी हीलिंग के लिए आप कंसल्ट करें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। आगे बात करते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया और दिलो दिमाग पे क्यों छा गया है। फोर्थ स्टेज आती है आपकी मिरर स्टेज, यानी कि दिल की सच्चाई सामने के आमने आ जाना। उन्होंने आपके अपने पुराने दर्द को, इनसिक्योरिटी को, चाइल्डहुड वुंड्स को बहुत बुरी तरह से ट्रिगर किया, छेड़ दिया, पोक कर दिया। यस यू आर दिस, और आपको लगता है कि प्रॉब्लम उसमें है, उसने मुझे ऐसा कह दिया वैसे। तो आपके अंदर क्या, असल में आप अपने ही, आपका वो पार्टनर है, वो आपका ही तो मिरर है। मिरर का मतलब यही है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है आपके लिए दर्द बनकर नहीं आया, वो आपका मिरर बनकर आया। ये लेसन आपको सीखना है इस पार्ट में, इस फेज में, कि क्या आप अपने आप से पूछे ना कि मैं क्या सीख रही हूँ इस फेज से, उसके इस तरह के बिहेवियर से। नेक्स्ट आ जाता है आपका रनिंग चेजिंग का फेज, यानी कि ईगो की लड़ाई। अब हम आप कहें नहीं मेरा कोई ईगो नहीं है, ईगो तो होता ही है। जब हम कहेंगे मैं प्यार करती हूँ तो मैं इज ईगो, ओके। तो आपको लगता है कि मैं उसे सब कुछ दे रही हूँ, वो भाग क्यों रहा है। तो आप जो है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और ये साइकिल बार बार चलता रह रहा है, क्योंकि आप चेस कर रहे हैं और वो रन कर रहे हैं। लेसन इसमें आपको सीखने को मिलता है
कि आप खुद को परस्यू नहीं कर रहे हो, बाहर चेजिंग शुरू हो चुकी है। बाहर की चेजिंग जब तक रहेगी तब तक आप पेन में रहेंगे और आप ये कहेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन तो ऐसा है वैसा है, पेनफुल जर्नी है, दिस एंड दैट। धीरे धीरे आता है फिर आपका सरेंडर स्टेज, स्टिलनेस, जब आप शांत नदी की तरह, झील की तरह बन जाते हैं। एक दिन वो आता है जब आप रनिंग, चेजिंग, इसने ये कह दिया, वो कह दिया, एक्सपेक्टेशंस, कंट्रोल, वेटिंग, सब कुछ कर लिया, वेट कर लिया, ये कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, सब कर लिया उसको पाने के लिए, लेकिन फिर आपको लगता है कि सरेंडर टू द गॉड। तो लेसन क्या सीखने को मिलता है सरेंडरिंग स्टेज में, कि आप अपनी असली पावर से मिल जाते हो। कहाँ है असली पावर? बाहर से मिलेगी? कोई हमें रिकॉग्नाइज करेगा? कोई हमें पावर देगा क्या? नहीं, आपके अंदर पावर है, आप ही के अंदर लव है। लव आपको बाहर से नहीं मिलेगा। डिवाइन फेमिनाइन जब अपने अंदर काम करने लगती हैं तो वापस अपने आप से जुड़ जाती हैं, आपके अपने गोल्स सेट हो जाते हैं, आपका अपना फोकस अपने ऊपर आ जाता है पूरी तरह से, और खुद पर फुल्ली फोकस होना ही सबसे अच्छी बात है और सबसे एक मेन पर्पस ही डिवाइन जर्नी का यही है। तो क्या लेसन सीखने को मिलता है इससे? कि आप किसी को चेज नहीं करोगी, किसी का वेट नहीं करोगी, और यू आर द रिसीवर, है ना? तो आप रिसीविंग एनर्जी में आना लग जाएंगे। रिसीविंग एनर्जी का मतलब है आपने अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख लिया, ओवर गिविंग करना बंद कर दिया, सेल्फ वर्थ पे काम करना शुरू कर दिया, सेल्फ वर्थ, ओके, और अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी एस्पेक्ट्स को अलाइन करना शुरू कर दिया। लेफ्ट और राइट कहें, लेफ्ट और राइट ब्रेन कहें, फ्रंट एंड बैक का अपना बॉडी कहें, जो भी कुछ कहें, ये यिन यांग एनर्जी है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस है। लास्ट में आता है यूनियन। यूनियन मतलब इनर पीस। अब ये वो टाइम आता है जब यूनिवर्स आपको अलाइन करने के लिए रियली उस पार्टनर को वापस लेकर आता है, लेकिन आप किसी के इंतजार में नहीं होते। आप कहते हो अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा मिल गया या समथिंग, मैं तो अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे तो अपना पैशन मिल गया, मुझे तो अपना पर्पस मिल गया, अब मैं बाहर नहीं ढूंढ रही हूँ, अब तो मैं अपने ही अंदर सब कुछ पा लिया। तो जब आप अपने आप से मिल जाते हैं, अपने आप से रियूनियन हो जाता है, वहीं पर आपको मैसेज मिलता है कि यस, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में इसीलिए आया ताकि आप अपने आप को जागृत कर सको, अपने आप को जो भूल चुके थे, अपने ट्रॉमास को भूल चुके थे, पास्ट लाइफ के दर्द से मैंने जो कुछ ताकत पाई उस चीज को मैंने लेकर आना है, यानी कि जो भी पेन था ना वो आपने अपने रिवॉर्ड में बदला। तो जितने भी जनरेशनल कर्स भी बोलते हैं, जिसे डीएनए हीलिंग भी कहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है जो आपके बाप दादाओं ने नहीं की ना, वो आपने कर डाला। वो जो चेंज आपने लेकर आए अपने जीवन में, प्लस अब आपकी आने वाली जनरेशन के लिए, तो जनरेशनल कर्स को कट करा, कॉर्ड कटिंग अपने आप ही कार्मिक लोगों से कट हो गई। आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, रोना नहीं पड़ा, कि किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। अब ये सब कुछ साइलेंटली, ऑटोमेटिकली, पीसफुली होता चला जा रहा है। जब पीसफुली होता चला जाएगा तो समझ लीजिए आप अपने आप से अलाइंड है, और अब आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी के ऊपर बात है कि वो इतना जागृत है और इतना रेडी है उसकी सोल कि वो आपके लेवल तक आ सके। आपका लेवल ये है और उनका ये है, और अगर वो सोचते हैं कि ये तो बहुत हाई है, अब मैं यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा, अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो वो रियूनियन फिर 3D वर्ल्ड में नहीं हो पाता है। बस वो जस्ट बात करेंगे, चैट करेंगे, तुम अच्छी हो, तुम्हें कोई और डिजर्व करता है, बस ऐसा ऐसा बोलेंगे, तुम जो मुझे छोड़कर मत जाना, इस तरह की एक लोअर एनर्जी वाली ही बातें होती हैं। जब होता है ना कि टक्कर वाली बात, तब वो कहते हैं कि यस, आई एम रेडी फॉर यू, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और कहते भी नहीं है, वो करते हैं, क्योंकि मस्कुलाइन का मतलब ही है कि एक्शन। वो मस्कुलाइन ही क्या जो जस्ट बोल 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 बच्चन, है ना, तो सिर्फ बोलता ही है, करता कुछ नहीं है। तो जब तक कमिटमेंट एंड एक्शन आपको नहीं मिलता है, तब तक उनके पीछे चेस करने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर।